Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैं आपको बताया था RMI रमी, उसके बाद क्या है RMI भक्स VUX G। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे रेडियो वेव हो, गामा रे हो, अल्ट्रावायलेट हो, हर वेव का कुछ यूजेस प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखिए नंबर 1 रेडियो वेव्स। आप जानते हैं कि जो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम RMI रमी भक्स VUX G। देखिए लेफ्ट से राइट को वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रहा है। समझ गए? तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम रेडियो वेव्स का, और वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी कि इससे ज्यादा रेडियो वेव का सबसे वेवलेंथ ज्यादा। तो पहला लिखिए प्रॉपर्टीज, रेडियो वेव्स का प्रॉपर्टीज लिखिए। द वेवलेंथ नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 1 प्रॉपर्टी आई लिखिए। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, the wavelength of radio waves, the wavelength of radio waves is very high, ranges from 10 to the power minus 1 meter to 10 to the power 3 मीटर। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत हाई होता है एंड उसका ऑर्डर क्या है 10 to the power minus 1 मीटर टू 10 to the power 3 मीटर वेवलेंथ है। नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी उसका कम है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स varies from 10 to the power 9 hertz, 10 to the power 9 hertz to 10 to the power 5 hertz। 10 to the power 9 hertz आपको मैं बताया था to 10 to the power 5 hertz। उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज यहां से यहां तक वैरी कर रहा है। समझ गए? अभी थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए रेडियो वेव्स आर ऑब्टेन्ड, मतलब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम LC ऑसिलेटर बा ऑसिलेशन लिखिए, LC ऑसिलेशन में यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। एक कैपेसिटर में आपको बताया था, एक इंडक्टर है, तो कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे, उसके बाद उसके साथ इंडक्टर कनेक्शन करेंगे तो चार्ज ऑसिलेशन इसके बीच में होगा। तो LC ऑसिलेशन चार्ज ऑसिलेशन करेगा तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होगा वो रेडियो वेव्स होता है। उसका यूजेस लिखिए, यूजेस। अभी नीचे हेडिंग कीजिए यूजेस अंडरलाइन कीजिए। नंबर आई लिखिए रेडियो वेव्स आर यूज्ड, नंबर आई रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड AMPLITUDE एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रैकेट के अंदर AM एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम आप सुने होंगे, एफएम रेडियो सुने होंगे। होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसको याद रखेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम टेक्नोलॉजी में ये रेडियो है, वेव्स हम यूज करते हैं। समझ गए कैसे यूज करेंगे, आप कम्युनिकेशन के चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 सेकंड यूजेस लिखिए। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन सेल फोन्स, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन सेल फोन्स, सेल फोन CELLPHONE, सेल फोन मतलब मोबाइल फोन, मोबाइल फोन हम जिसको मोबाइल फोन बोलते हैं उसका एक्चुअल नेम है सेल फोन। तो आपको कोई पूछेगा कि भैया कौन सा वेव हमारा सेल फोन में हम यूज करते हैं बात करने के टाइम में, आप बताएंगे रेडियो वेव्स, जिसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है एंड फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, थर्ड यूज लिखिए। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन, रेडियो वेव्स ट्रिपल आई, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में ये रेडियो वेव्स यूज होता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा वेव यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है। समझ गए। अभी रेडियो वेव्स का प्रॉपर्टी हमने देखे, यूजेस हमने देखे, तो हमारे एग्जाम में आएगा राइट 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। तो हम 2 ही प्रॉपर्टी 2 यूजेस हम लिख देंगे कि रेडियो वेव्स आपका सेल फोन में यूज होता है, आपका AM FM टेक्नोलॉजी में यूज होता है, आपका टेलीविजन सिग्नल में यूज होता है। समझ गए। अभी सेकंड लिखिए, नंबर 2 रेडियो वेव्स खत्म हो गया। रमी आप जानते हैं R, उसके बाद M मतलब माइक्रोवेव्स। देखिए माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स ये हमारा बोर्ड में आएगा, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव नंबर 2 इसका प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखिए माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स का भी वेवलेंथ हाई होता है, आप जानते हैं। लिखिए द वेवलेंथ, नंबर 1 द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स, द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स varies from 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power minus 1 meter। वेवलेंथ का मैं आपको लिस्ट दिया था, वेवलेंथ कहां से कहां वेरी करता है। एंड इट्स, एक बार में लिख दीजिए, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी varies from 10 to the power 11 hertz, 10 to the power 11 hertz to 10 to the power 9 hertz, 10 to the power 9 hertz। समझ गए। अभी लिखिए यूजेस, अभी लिखिए यूजेस। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज करते हैं, उससे पता चलता है। हम सुने होंगे माइक्रो ओवन, यूजेस लिखिए, यूजेस। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होता है, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन कुकिंग, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पस, कुकिंग COOKING, कुकिंग पर्पस इन माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन
माइक्रो ओवन, आप सुने होंगे माइक्रो ओवन में कुकिंग के लिए हम जनरली माइक्रो ओवन में ये माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, समझ गए। सेकंड लिखिए, सेकंड, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन राडार सिस्टम, कैपिटल RADAR, राडार सिस्टम इन राडार सिस्टम फॉर लिखिए, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। देखिए जब हमारा एरोप्लेन जब जाता है वो कौन से दिशा में जाना चाहिए, कौन सी दिशा में जा रहा है, लेट अस से मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो कौन सा दिशा में जाए, कितना एंगल में जाएगा, ये सब नेविगेशन पर्पस के लिए हम जनरली माइक्रोवेव को यूज करते हैं। राडार का मतलब है, राडार फुल फॉर्म है राडार, लिखिए राडार तो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप सुने होंगे बड़ा बड़ा टावर लगा है उसको राडार बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, समझ गए। नंबर 3 लिखिए उसके माइक्रोवेव्स का यूज। नंबर 3, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू मेजर, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू मेजर MEASURE, measure speed of vehicle on road। देखिए जनरली एक स्पीड लिमिट होता है, आप इतना स्पीड लिमिट से 80 स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो आपको कैसे जानेंगे, आपको जोर में जा रहे हैं इसलिए आपको फाइन लगेगा। तो जनरली वो स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव्स यूज होता है। आपका क्रिकेट बॉल कितना स्पीड में जा रहा है, एक बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बॉल को 155 किलोमीटर पर आवर में फेंक रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, ये माइक्रोवेव ही वेलोसिटी या स्पीड को पता करता है। ओके, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। अभी लिखिए नंबर 3, अभी आएगा नेक्स्ट वेव है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड रेज। ओके, इंफ्रारेड रेज का प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज लिखिए द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज। नंबर 1, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज varies from 10 to the power minus 7 meter to 10 to the power minus 3 meter। 10 to the power minus 7 meter to 10 to the power minus 3 meter मैं आपका दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इसको आप याद रखेंगे। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी वैरीज फ्रॉम 10 to the power 15 hertz to 10 to the power 11 hertz। 10 to the power 11 hertz। अभी सेकंड प्रॉपर्टी में लिखिए इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट बॉडीज।
इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट बॉडीज। कोई भी बॉडी गर्म करेंगे, हॉट बॉडीज, कोई भी बॉडी गर्म करेंगे, हॉट बॉडी, इससे कौन सा वेव निकलेगा? इसे इंफ्रारेड रे निकलेगा। कौन सा रे? इंफ्रारेड। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये फिगर बनाइए, लिखिए हॉट बॉडी लिखिए, इंफ्रारेड रे लिखिए। अभी उसका यूजेस लिखिए, यूजेस, यूजेस नीचे लिखिए, यूजेस। नंबर 1, इंफ्रारेड रे का यूजेस। नंबर 1, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन, इंफ्रारेड रेज या वेव्स आर यूज्ड इन फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट। तो जनरली जो फिजियोथेरापी डॉक्टर लोग मस्कुलर पेन में उसको हील करने के लिए, मसल जब पेन करता है उसको हील करने के लिए एक हॉट वाटर बैग ऐसे रखते हैं, उसे इंफ्रारेड रेज निकलता है हॉट बॉडी से, उससे गर्म होकर मस्कुलर पेन रिलीफ होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, इंफ्रारेड वेव्स, infrared waves are used in solar heater and solar cooker. Solar heater, solar heater and solar cooker. solar cooker, आप जानते हैं कि सोलर हीटर होता है, सोलर कुकर भी होता है। आप डायरेक्टली सनलाइट में उसको रख देंगे तो उससे खाना भी पक जाता है। तो क्योंकि सनलाइट से कौन सा रे से ये काम करता है? इंफ्रारेड रे से। समझ गए? अच्छा, नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 थर्ड यूज लिखिए, इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन, इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। Infrared rays are used in weather forecasting. वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट करने के लिए कौन सा वेव यूज होता है? आप बोलेंगे इंफ्रारेड वेव जनरली यूज होता है। सो जनरली मॉनसून कब आएगा, जो वेदर हम फोरकास्टिंग करते हैं तो इंफ्रारेड वेव यूज होता है। ये सब लिखेंगे। अभी नंबर 4 में लिखिए एक अनदर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए, विजिबल लाइट। नंबर 4, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या आपको मैं बताया था, किसी किसी कलर को हम देख सकते हैं। जनरली सबसे कम वेवलेंथ कलर है वायलेट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कलर है रेड। वायलेट से रेड तक, ये तक कलर को हम हमारा ह्यूमन आई देख सकता है। लिखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4000 angstrom to 7000 angstrom. 4000 angstrom to 7000 angstrom, that is 4000 angstrom का मतलब क्या है? 4 into 10 to the power minus 7 मीटर टू, लिखिए 7 into 10 to the power minus 7 मीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट is of the order 10 to the power 15 hertz,
10 to the power 15 hertz. The frequency of visible light is of the order 10 to the power 15 hertz. चेक कर लीजिए. अभी लिखिए यूजेस विजिबल लाइट का यूज क्या है. यूजेस लिखिए. इट इज यूज टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड. नंबर 1, विजिबल लाइट की वजह से हम दुनिया को देख सकते हैं. इट इज यूज्ड टू सी विजिबल वर्ल्ड. सेकेंड पॉइंट लिखिए. इट इज यूज टू सी. इट इज मतलब विजिबल लाइट इज यूज्ड टू सी मूवी MOVIE इन सिनेमा हॉल. अभी नेक्स्ट लिखिए. नंबर 5 लिखिए यूवी रे, अल्ट्रा वायोलेट रे. यूवी रे नंबर 5 यूवी रे, अल्ट्रा वायोलेट रे. अल्ट्रा वायोलेट रे का हम प्रॉपर्टी जानेंगे. लिखिए प्रॉपर्टीज. हेडिंग कीजिए प्रॉपर्टीज. लिखिए द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायोलेट रे. The wavelength of ultraviolet ray varies from 10 to the power minus 8 meter to 10 to the power minus 7 meter. And its frequency varies from 10 to the power 16 hertz to 10 to the power 15 hertz. ये वेवलेंथ का रेंज है अल्ट्रावायोलेट का, ये फ्रीक्वेंसी का. फुल स्टॉप दीजिए, फुल स्टॉप. अभी सेकेंड पॉइंट लिखिए अल्ट्रावायोलेट रेज. Ultraviolet rays are produced from hot bodies, sun, electric spark. देखिए जैसे मैं बताया था, हॉट बॉडी से इंफ्रारेड रे निकलता है, हॉट बॉडी से भी अल्ट्रावायोलेट रे निकलता है. वेरी हाई टेम्परेचर बॉडी से जब स्पार्क होता है, उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इससे अल्ट्रावायोलेट रे निकलता है. सन से भी अल्ट्रावायोलेट रे निकलता है, सूरज से. हॉट बॉडी से, हाईली टेम्परेचर बॉडी से, टोटली हॉट बॉडी से भी अल्ट्रावायोलेट रे निकलता है, प्रोड्यूस होता है. अभी लिखिए यूजेस. लिखिए यूजेस. आप सुने होंगे अल्ट्रावायोलेट रे आपका जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं सर्जरी के लिए, उसको स्टेरलाइज करने के लिए. स्टेरलाइज का मतलब क्या है? उससे जब सब वायरस बैक्टीरिया सब मारने के लिए उसको यूज किया जाए. नंबर 1 लिखिए. नंबर 1 लिखिए UV rays destroy ऐसे लिखिए. UV rays is used to sterilize surgical
सर्जिकल इक्विपमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट अल्ट्रावायलेट रे का, इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, प्यूरिफायर। आप सुने होंगे, आपका जो वाटर प्यूरिफायर है उधर लिखा है यूवी एंड आरओ एंड यूवी टेक्नोलॉजी। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस में वो चलता है, तो यूवी टेक्नोलॉजी मतलब वो जो पानी जो आता है उसमें यूवी रे गिरता है तो उधर से बैक्टीरिया सब मर जाते हैं, समझ गए। इन वाटर प्यूरिफायर आप जानते हैं, केंट वाटर प्यूरिफायर है, आपका एक्वागार्ड है कंपनी, डिफरेंट कंपनी, लिव प्योर है। अच्छा नेक्स्ट लिखिए एक्सरे, नंबर 6 एक्सरे, एक्सरे। ओके लिखिए प्रॉपर्टीज, 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 अंडरलाइन कीजिए, लिखिए नंबर 1, लिखिए द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे varies from 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 8 meter, 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 8 meter, यानी कि 2 into 10 to the power minus 10, 3 into 10 to the power minus 8, ये भी हो सकता है। and its frequency varies from 10 to the power 18 hertz to 10 to the power 16 hertz, 10 to the power 16 hertz। अभी सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्सरे are produced when very fast moving electrons, very fast moving electrons are stopped, STOPP, it is stopped by heavy metal target, by heavy metal target, बाई हेवी मेटल टारगेट। देखिए एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल है, मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली मूव कर रहा है। आप जाने सुने होंगे कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए हम जनरली कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन कॉन्सेप्ट, साइक्लोट्रॉन डी यूज करते हैं। तो वेरी हाई मूव स्पीड में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको हेवी मेटल टारगेट उसका बीच में रखेंगे तो यहां से एक्सरे निकलता है, समझ गए। तो कोई पूछेगा एक्सरे कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, लिखिए यूजेस, यूजेस लिखिए, यूजेस। आप सुने होंगे जब कोई भी बोन फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हम कैसे जानेंगे? एक्सरे कर कर हम जानेंगे। लिखिए नंबर 1, एक्सरे इज यूज टू डिटेक्ट, एक्सरे इज यूज टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड, FRACTURED, FRACTURED, fractured bone। एक्सरे इज यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन। कौन सा बोन, हड्डी फ्रैक्चर्ड हुआ है, एक्सरे करके हम जानेंगे। सेकेंड यूज लिखिए, एक्सरे इज यूज्ड टू क्योर स्किन डिजीज, एक्सरे इज यूज्ड
to cure cure skin disease. कोई स्किन में आपका डर्माटोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, वो स्किन का डॉक्टर होते हैं, तो कोई किसी का स्किन में इन्फेक्शन हो गया तो एक्सरे डालकर वो ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड यूज लिखिए, एक्सरे इज यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव जो बम वगैरह होता है इन द बॉडी, जो हमारा जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट में हर आदमी का एक्सरे होता है, क्योंकि आदमी लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर भी कुछ एक्सप्लोसिव छुपा के ले जाते हैं, तो एक्सरे कर देंगे तो एक्सप्लोसिव कहां पर है पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखिए, नंबर 7 लिखिए, गामा रेज, हेडिंग कीजिए गामा रेज। नंबर 7 लिखिए, प्रॉपर्टीज। लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज varies from 10 to the power minus 14 meter 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power minus 10 meter and its frequency varies from 10 to the power 22 hertz to 10 to the power 18 hertz. 10 to the power 18 hertz. अभी लिखिए, गामा रेज आर नॉट, सेकेंड पॉइंट, गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्ट बाय electric field and magnetic field. Gamma rays are not deflected by electric field and magnetic field. Not deflected by electric field and magnetic field. देखिए, let us say नीचे से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में, तो इसके थ्रू एक गामा रे हम इसके थ्रू जाएगा तो उसका डेविएशन नहीं होगा, उसका डिफ्लेक्शन इधर नहीं होगा, पूरा सीधा वो स्ट्रेट चलेगा, इसका कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप याद रखेंगे, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप बताएंगे गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। गामा रे जैसे चलता था उससे वैसे चलेगा गामा रेज। ये फिगर बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, गामा रे का पाथ में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लिखिए यूजेस लिखिए, यूजेस, गामा रे का यूज क्या है? नंबर 1, gamma ray is used in the treatment of cancer, जिसका कुछ कैंसर इंटरनल ऑर्गन में होता है, गामा रे उसके ऊपर फॉल करने से कैंसर सेल्स, वायरस मर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, गामा रेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन
को शुरुआत करने के लिए गामा रे यूज होता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन को हम शुरुआत करने के लिए रीएजेंट के हिसाब में गामा रे का यूज होता है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिफरेंट वेव का प्रॉपर्टी यूजेस ये था। आपका इधर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरेटिकल चीज है, इसको आप याद रखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो मैं आपको लेफ्ट से राइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताया और फ्रीक्वेंसी का रेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बताया, इसको याद रखने के बाद ये हर जो वेव है उसका प्रॉपर्टी यूजेस यही क्वेश्चन आपका आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? राइट टू प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। राइट द यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। आप लिखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड टू किल बट टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। नंबर 2, अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर। यूज 2 लिखेंगे आप, नंबर 5 मार्क आपको मिल जाएगा। समझ गए? अभी नेक्स्ट वीडियो में हम छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।